आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पेड़ की डाल गिरने से व्यापारी की मौत, बेटी गंभीर, जबलपुर रेफर। मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट, बालक गंभीर रूप से घायल। शादी के 3 दिन बाद दुल्हन हुई फरार। लिस्टेड प्रकरण की समय सीमा समाप्त, सुगमता से होगा न्याय, जिला अधिवक्ता संघ दमोह। ये थी दोनों की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बांदकपुर की, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि एक व्यापारी अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा था। बीच रास्ते में इमली का झाड़ का एक जो डाल होता है वह टूट के गिर गया, जिसके चलते पिता की मौत हो गई जबकि बेटी गंभीर है। बताया जाता है कि बांदकपुर निवासी अरविंद गुप्ता अपनी दुकान पर थे। दुकान बंद करने के साथ अपनी बिटिया के साथ वह घर जा रहे थे। तभी धूने वाले बाबा के मंदिर के पास एक इमली का पेड़ लगा है। अचानक से उसकी एक डाल टूटकर बाइक के ऊपर जा गिरी, जिसमें पिता और पुत्री घायल हो गए। बाद में बांदकपुर मंदिर के महंत और पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जीतू पंडा अपने साथियों के साथ उन्हें दमोह जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा अरविंद गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुत्री की हालत गंभीर थी, जिसे जबलपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद संपूर्ण क्षेत्र में शोक की लहर है। क्या पूरा मामला है, सामान्य महंत जीतू पंडा से हमने चर्चा की। क्या इसमें बांदकपुर में अभी लगभग 8:30 बजे हमारे व्यापारी बहुत अच्छे साथी और मित्र अरविंद गुप्ता अपनी बच्ची के साथ दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में एक इमली का वृक्ष बढ़ता है, उसकी डगार ऑटोमेटिक टूटकर उस गाड़ी के ऊपर गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बिटिया भी गंभीर रूप से घायल हो गई और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अभी क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में जो अरविंद भाई हैं उनकी स्थिति हमने कुछ कह नहीं सकता, और बिटिया की स्थिति भी गंभीर बनी। अभी ये घायल है मुड़ी गुप्ता की कैसी हालत है? जो अब ये हमारा कहना तो ये है कि शायद मेरे हिसाब से तो अब सब तो मस्तिष्क को बोले नहीं सकते, कैसे बोल देते परिजन सब लोग इसको देख रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के रजपुरा थाना अंतर्गत शादी के 3 दिन बाद एक दुल्हन भाग खड़ी हुई, जेवर और नकदी लेकर भाग गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र से एक दुल्हन शादी के 2 दिन बाद अचानक से गायब हो गई। साथ ही शादी में मिले जेवर और नकदी भी ले गई। पीड़ित पति के द्वारा पुलिस से गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा पत्नी को ढूंढ निकाला गया है। मड़ियादो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर मनकपुर निवासी करण आदिवासी का 3 मई को शादी हुआ था और उसके बाद 8 मई को उसकी बहन की शादी थी, दुल्हन की नंद की शादी थी और इसी बीच दुल्हन कहीं चली गई। सर, थाना क्षेत्र के एक गांव से रिपोर्ट आई थी। प्रार्थी द्वारा बताया गया था कि उसकी शादी 3/5/23 को हुई थी, जिसकी पत्नी 8/5/23 के रात्रि में, जब उसके घर में उसकी बहन की शादी थी, तो उस दिन रात को गायब हो गई है। उसकी रिपोर्ट पर से गुम इंसान क्रमांक थाने पर दर्ज किया गया है, जिसकी जांच जारी है।
क्या जो नवविवाहिता भागी है वो कुछ सामान वगैरह सामग्री साथ में ले गई है नकदी में? पति और ससुराल पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि जो जेवर शादी के समय चढ़ाए गए थे वो जेवर और कुछ नकदी पैसे वो अपने साथ ले गई। क्या कहना है पति का, आइए सुनते हैं। का नाम तुम्हारा? करण। पिताजी को? मुन्नी। कहाँ के हो? मनकपुरा। तुम्हारी शादी कहाँ भई थी? घोगरा। कब है भाई थी शादी? 3 तारीख को। हाँ, फिर कब हो? फिर 3 घंटे शादी भाई। हाँ। फिर घर आया 4। हाँ हाँ। और 3 दिन रुकी। फिर लापता हो। फिर भग गई। और का ले गई बात? कुछ ले भी गई? पूरे सामान पह रहे थे। हाँ। तो चली गई? चली गई। फिर? हाँ, फिर अबे मिल गई। मिल गई? तुम्हारा सामान मिल गया? सब मिल गया? सब मिल गया। कोई दिक्कत है? नहीं। उसको रखना है? नहीं रखना। अच्छा। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से भी हमने चर्चा की। शादी के बाद दुल्हन भाग गई। एक मैटर आया था मनकपुरा के तरफ की बात है, रजपुरा थाना अंतर्गत, जिसमें एक बालिका की शादी हुई थी, परंतु वह उसकी मर्जी से हुई थी, जिससे वह नाराज होकर कहीं चली गई थी। बाद में पुलिस ने ढूंढ के लाया और लाने के बाद जो उसके ससुराल जहाँ शादी हुई थी वहाँ के लोगों ने उससे ज्वेलरी वगैरह वापस ले ली और वो अपने माता पिता के पास चली गई। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर शिवपुर में मोबाइल चलाते समय अचानक से बैटरी में ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते एक बालक के लिए काफी गंभीर चोट पहुंची, उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मड़ियादो के शिवपुर में रहने वाला 10 वर्षीय बहादुर सिंह मोबाइल की बैटरी से खेल रहा था। तार लगाया गया तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते उसे काफी गंभीर चोट पहुंची है। मामले में जैसे ही परिजनों को जानकारी लगी, वह तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लेकर उसे पहुंचे, जहां पर उपचार कराया गया। घटना के संबंध में बहादुर उसके पिता मजबूत सिंह के द्वारा बताया गया। मजबूत सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? श्रीपुर। ये कौन है आपके? बच्चा। क्या नाम है इनका? बहादुर सिंह। क्या हो गया इसको? अब जाई तो बैटरी की ढल गई। कैसे क्या कर रहा था ये? वो खेला तो क्या लिए था? अब हम तो हाथे न दे, वही बताओ तो। क्या बताया उसने? बैटरी फट गई। काय की बैटरी फट गई है? मोबाइल की। कौन से मोबाइल की? जियो। आपका? बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? शेरपुर। क्या कर रहे थे आप? क्या हुआ है? मैं खेल रहा था बैटरी में, सोच के डोल टच हो गई तो बैटरी गल गई। कौन सा मोबाइल लिए थे आप? जियो। उससे खेल रहे थे, क्या हो गया था? जियो की बैटरी से खेल रहे थे तो उसमें वो डोल हो गई टच तो गल फट गई बैटरी। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। लिस्टेड प्रकरण की समय सीमा समाप्त कर दी गई है, सुगमता से होगा न्याय, ऐसा कहना है जिला अधिवक्ता संघ दमोह का। पूर्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण को समय सीमा में बांधते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें चिन्हित केसों को नियत समय में निराकृत किए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए थे, जिसका दमोह जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा विरोध किया गया था। अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया था। नेशनल लोक अदालत का बहिष्कार भी किया गया था। संपूर्ण प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चला। किस तरह के निर्णय आए हैं, आइए सुनते हैं। अधिवक्ता संघ दमोह के द्वारा 25 प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जो कार्रवाई की गई थी और प्रारंभ की गई थी, और उसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विचार करने के उपरांत जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने काफ़ी विचार विमर्श किया। उसके बाद में हमारी मांगे अधिकांश रूप से स्वीकार कर ली गई हैं। जिस कारण से हम लोग कार्य से विरत रहे, उस कार्य में हमको पूरी सफलता मिली, और जिस कार्य को हमने अधिवक्ता संघ दमोह ने प्रारंभ किया था, धीरे धीरे पूरे प्रदेश में हुआ, और पूरे प्रदेश के बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोगों की दिक्कतों को समझा और उसका निराकरण करने का प्रयास किया है।
नए दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए हैं, जिससे अधिवक्ताओं को काफ़ी राहत प्राप्त हो रही है। धन्यवाद। देखिए, इसके पहले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों को लिस्टेड करके समय सीमा में बांधा गया था। हर 3 महीने में 25 प्रकरणों की लिस्ट भेजी जा रही थी। ये पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के पक्षकारों के लिए एक बहुत असुविधापूर्ण एक स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर जिलाधिवक्ता संघ ने एक मुहिम चालू की थी जो पूरे प्रदेश में फैली। हम लोगों ने इस आदेश का प्रतिकार किया, बहुत सम्मान से इसका प्रतिकार किया। हम लोगों ने लोक अदालत का बहिष्कार किया, कोर्टों में न्याय कार्य से विरत रहे हम लोग, और एक लंबी लड़ाई पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने एक साथ लड़ी है। वो इसलिए थी क्योंकि ये पक्षकारों की लड़ाई थी, ये न्याय के लिए लड़ाई थी कि प्रकरणों को समय सीमा में बांधने से न्याय जो एक तरीका, एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। हम लोगों की स्ट्राइक कार्य से व्रत रहने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें मध्यस्थता की। हमारे माननीय राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य जो माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर सीजे साहब के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद ये निष्कर्ष हुआ था कि इसको कुछ वो एक अच्छी एक सौगात जो है ना वो मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं को देंगे। इसको लेकर अभी एक नवीन जो एक आदेश जारी हुआ है माननीय उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार जनरल महोदय के हाथ से, इसमें प्रकरणों की समय सीमा को पूरी तरीक़ा से समाप्त कर दिया गया है। किसी भी प्रकरण को इस प्रकार से नवीन प्रकरण को चिन्हित नहीं किया जाएगा जिससे उसकी डे टू डे सुनवाई हो, रोज़ सुनवाई हो। सिर्फ उन प्रकरणों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो ओल्डेस्ट 10 साल से पुराने प्रकरण हैं, उनमें उनको सूचीबद्ध किया जाएगा। और उनमें भी इस प्रकार की सूचीबद्ध किए जाएंगे कि अगर किसी अधिवक्ता के 2 प्रकरण एक ही न्यायालय में हैं और दोनों सूचीबद्ध हैं तो किसी एक की सुनवाई होगी। मतलब ये एक न्याय प्रक्रिया एक सुगम रूप से इस आदेश से हो गई है। जो पुराना आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का वो वापस ले लिया गया है और ये पूरे अधिवक्ता, हमारे अधिवक्ता संघ का, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की, सभी की एक प्रकार से जीत है। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हम लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया। हम आगामी समय में माननीय उच्च न्यायालय की समस्त कामों में, समस्त न्यायिक कार्यों में, लोक अदालत में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। हम लोग काम से पीछे नहीं हटते हैं। काम के तरीका जो था वो गलत था, इसलिए हम लोगों ने प्रतिकार किया है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दफाओ। दमोहटा मार्ग पर लोहारी के समीप एक वाहन दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं। बताया जाता है सीमेंट लेकर अपने गांव जा रहे थे, बीच रास्ते में ये वाहन दुर्घटना घटी जहां 2 व्हीलर स्लिप हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उनका उपचार जारी है। घटना में घायल रजनीकांत विश्वकर्मा के द्वारा बताया गया कि उनके भाई के द्वारा शराब पी रखी थी और वह गाड़ी चला रहा था। अचानक से उसके द्वारा ब्रेक लगा दिए गए जिसके चलते पूरी घटना घटी है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। कहाँ जा रहे थे, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है ये? क्या नाम है? भैया लोहारी के पास एक्सीडेंट हो गया। वो सीमेंट ला रहे थे हटा से, तो भाई चला रहा था गाड़ी, तो एकदम से ब्रेक लगा दी, टैक्स तो फिसल गई, तो रोड से पूरे दोनों भाई गिर गए। कहाँ की घटना है ये लोहारी के पास की है भैया। कैसे आए हो फिर? बाइक से, अपनी बाइक कैसे आए फिर? कहाँ कहाँ चोटें आई, किसको आई? भाई को आई सिर में, मेरे को थोड़ा सा ये हाथ में लग गया, सूझ रहा है। बाइक कौन चला रहा था? भाई चला रहा था। नाम क्या है? अशोक विश्वकर्मा। कहाँ के हैं? आवड़ी वर्खेरा। आप कहाँ के हैं? वो यहाँ साथ ही में रहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रजनीकांत विश्वकर्मा। शराब कौन पिए था? भाई पिए थे। शराब के नशे में हो गया? भाई पिए थे। हाँ। स्लिप हुई गाड़ी? गाड़ी स्लिप रोड से हुई, सीधी रोड से पट्टी छोड़ के साइड गिर गई चारे में, मतलब जहाँ चार दूसरा। अब कैसी स्थिति है? ठीक है वो सर। नमस्कार सर। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दफाओ। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है जो 31 मई तक चलेगा। 16 मई से 25 मई तक हर ग्राम शहर के वार्डों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। लोगों की समस्याओं को हल कराया जाएगा ताकि लोग परेशान न हो। 67 सेवाओं से संबंधित आवेदन 2 श्रेणियों के होंगे, पूर्व से प्राप्त लंबित आवेदन तथा नवीन आवेदन। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा इस संबंध में विस्तार से हमें जानकारी दी। जन सेवा अभियान 2 स्टार्ट हो रहा है और जो 10 तारीख से 31 मई तक चालू रहेगा और इसमें पहले कैंप्स 10 तारीख से लग रहे थे जो अब 16 मई से 25 मई तक लगेंगे। इसके 2 घटक महत्वपूर्ण हैं।
जिसमें सीएम हेल्पलाइन जो नीतिगत निर्णय और मांग से आधारित नहीं रहेंगी, मतलब बजट से रिलेटेड नहीं रहेंगी, उन सभी सीएम हेल्पलाइंस को खत्म कराने के निर्देश हैं सभी विभागों के लिए। और 67 आइडेंटिफाइड सेवाएं हैं जो विभाग देते हैं, 15 उसमें विभाग इन्वॉल्व हैं, उसको इस अभियान के दौरान उनको देना है। साथ में जो कैंप्स लगेंगे उसमें हितग्राही भी अपने आवेदन दे सकते हैं किसी भी विभाग से रिलेटेड, उसको भी हम लोग निपटारा करेंगे। तो सबसे ज्यादा पानी की समस्या और बिजली की समस्या चल रही है। हाँ। इसको लेकर पानी और बिजली में यह है कि पानी वाले में तो रिलेटेड काम चल रहा है, जल निगम काम कर रही है, और दूसरा इशू यह है कि बिजली वाले में भी एक ट्रांसफार्मर्स की जरूर विशेष समस्या आ रही है, जिसको हम लोगों ने रिव्यू करा है। इसमें बिजली विभाग का ये कहना है कि जो सागर से जो आते हैं एक बार टेस्ट होने जबलपुर जाते हैं, उसके बाद आते हैं, तो अब उसकी पूर्ति होनी चालू हो गई है, धीरे धीरे पूर्ति हो रही है। 15 दिवस के अंदर बिजली वाली भी ये दिक्कत समाप्त हो जाने की तरफ। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। जवेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सगरा में 300 की आबादी वाले ग्राम परडी के ग्राम वासियों ने बताया कि 3 साल से लाइट की व्यवस्था नहीं है। सिंगल खंभे खड़े हुए हैं, डीपी खराब होने पर आज भी डीपी उपलब्ध नहीं कराई गई। दूसरी तरफ पानी की व्यवस्था भी ठप है। पाइपलाइन डली है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई। जमीन के ऊपर पाइपलाइन डाली गई है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ग्राम के हरि सिंह, नरेंद्र सिंह, जुगराज सिंह, विक्रम सिंह, मंगल सिंह, शंकु छोटी वाई से जवेरा जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुजान सिंह ने बताया कि ग्राम के लोग झिरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मवेशियों को 2 दिन में केवल 1 दिन पानी पिलाते हैं। किस तरह से ग्रामीणों की मजबूरी है, क्या इनकी समस्या है, आइए जानते हैं। अच्छा, कौन सा गांव है ये? अच्छा, पानी की समस्या आपने बताई, क्या समस्या है? पानी की समस्या है ही नहीं है, झिरिया है वो तो। अच्छा, तो पानी अब झिरिया को पी रहे हैं आप? हाँ। एक झिरिया उस मोहल्ला है, हाँ, एक इधर है, एक झिरिया इधर है। हाँ। तो कौन सा मोहल्ला है जो पड़ रही है? ये पड़ रही है। अच्छा, कौन सा गांव है आपको जो पड़ रही? कहाँ समस्या है यहाँ पे पानी की? पानी की जो समस्या तो है कि बताओ, जो पानी है ही नहीं है हमारे, तो जो पी रहा झिरिया का पानी। अच्छा जी, नल जल योजना है, एक पाइप नहीं डले, क्या चालू नहीं हुई लाइन? अब डाले हैं तो चालू तो नहीं भैया, पाइप बाहर डाले, पाइप अंदर भी नहीं। और लाइट की व्यवस्था? लाइट की व्यवस्था तो है, निकल हमारे तो जब खम्भा गिर गए तो कहाँ से लाइट है? अच्छा, खम्भा नहीं है, कब से नहीं है लाइट? हमारे तो है, कुल 2 साल हो गए खम्भा गिरे तो लाइट ही नहीं चल रही है। 2 साल खम्भा 2 साल से ज्यादा ही क्यों हो गए गिरे? 1 साल गड़ी है तो कहीं तो चली है। 1 साल गाड़ो रहे, दूसरे साल में गिर गए। डीपी रखी थी, आखिर उठा लेगा। कितने साल पहले उठा लेगा? 3 साल है भाई, जा रहे हैं। डीपी तो रखी थी और फिर उठा लेगा। जब से उठा के लेके आए हैं तो यहाँ दोबारा फिर आज तक देखने भी नहीं आए हैं क्या समस्या है क्या नहीं है वहाँ पे। हम लोग बहुत अंधेरे में रहते हैं, बहुत परेशान है हम लोग। अच्छा, 3 साल से डीपी नहीं है? हाँ, 3 साल से यहाँ पे डीपी नहीं है। कई बार अपन ने सरपंच सब जनों से अपन ने शिकायत भी की है कि कोई हम लोगों की जानकारी, मतलब समस्या का हल कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, पंचायत में भी आपने जानकारी? पंचायत में भी अपन ने जानकारी रखी थी। अच्छा। और यहाँ का तार भी कटा था, जब आपने सरपंच को बताया था। अच्छा। फिर भी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं हम लोगों की। अच्छा, तो कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं पड़री में? यहाँ पे कम से कम 30 घर से ज़्यादा ही हैं इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में 30-35 मोहल्ले। हाँ, उस साइड है। क्या नाम है आपका? शौखीलाल गोंटिया आदिवासी। हमारे बीच में जवेरा के जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुजान सिंह जी हैं। आपने यहाँ निरीक्षण किया तो क्या पाया, क्या समस्या है यहाँ के गांव के लोगों को? सुनने में आ रहा था बहुत दिन से कि इस गांव पड़े गांव के लोग झिरियों का पानी पी रहे हैं। यहाँ पानी के लिए गर्मी में बूंद बूंद के लिए तरसते हैं लोग, पानी की व्यवस्था नहीं है। और लाइट 3 साल से यहाँ के लोगों को लाइट के दर्शन नहीं हो रहे। इन समस्याओं को मैंने सुना था तो उसको देखते हुए आज हम लोग मौका पर देखने आए थे कि देखें इनकी वास्तव स्थिति क्या है। तो वास्तव में देख रहे हैं कि आपने अभी एक झिरिया देखी होगी, सभी लोग झिरिया का पानी पी रहे हैं ना आप लोग। हाँ। और हैंड पंप है तो बहुत दूर है, वहाँ सभी लोग नहीं पहुँच पाते। एक हैंड पंप है और एक हैंड पंप स्कूल में है, उसमें एक गुम्म पानी मात्र निकलता है। तो ना ये आदिवासी मोहल्ला है पूरा, हमारे आदिवासी भाई हैं, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है,
विकास यात्रा भी यहाँ निकाली गई है भाजपा के द्वारा। जो विकास यात्रा निकाली गई थी गांव-गांव, वो विकास यात्रा से गांव के दर्शन करने नहीं आई कि हमारे पड़री गांव के आदिवासी भाइयों की स्थिति क्या है, उनको पानी की व्यवस्था क्या है, लाइट की व्यवस्था है, इसके बारे में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की है। और कैसे मुसीबत में संघर्षों का जीवन ये लोग जी रहे हैं, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, झीलों का गंदा पानी पी रहे हैं। या आज के इस दौर में जहाँ आधुनिक भारत कहा जाता है, विकास की बड़ी बातें की जाती हैं, ये विकास है, यह सरकार का विकास है। देखिए धरातल पर विकास क्या है। किसी को पीएम आवास नहीं मिला है, एक आवास मिला है तो अधूरा पड़ा हुआ है। ना यहाँ पीएम आवास की दिया गया किसी को, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। बताइए कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे ये लोग। रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं है। आने जाने के लिए हम लोग भी आए हैं, पैदल गाड़ी वहाँ खड़ी करके आए हैं, 2 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं। ढोरन को भी परेशानी है। ढोरन के मतलब पानी जो पिलाइन तो नहीं, एक दिन नहीं दूसरे दिन। अच्छा, जो यहाँ जो मवेशी रखे हैं लोग बता रहे हैं, भाई बताओ पानी कब कब पीते हैं आपके मवेशी? पानी तो दूसरे दिन पीते हैं, वही सवेरे सवेरे एक दिन पानी पीते हैं, दूसरे दिन फिर उनको पानी में 2 दिन के बाद मवेशियों को पानी पिलाते हैं लोग। बताइए कितने दर्दनाक स्थिति है कि हमारे जो मवेशी रखे हैं, गाय रखे हैं, बैल रखे हैं, उनको पानी पीने तक के लिए नहीं। बड़ी मुसीबत का संघर्ष का जीवन जी रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं जन विधायक के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ी बड़ी बातें, विकास यात्रा निकाली जा रही है। कैसा विकास है, किस प्रकार का विकास है, देखिए है आज। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिला अस्पताल का भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों के द्वारा आज निरीक्षण किया गया। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की गई। यहाँ पर कई तरह की अव्यवस्थाएं उनके द्वारा बताई गई, जिसमें सफाई व्यवस्था को लेकर पैसा लेना, भोजन को लेकर पैसे लेने की बात कही गई और भी कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। तमन्ना। अच्छा, क्या हुआ है आपको? लड़का गिर पड़ो तो वो करियाई में फ्रैक्चर है, तो वो दवाई लगा रहे। अच्छा, तो क्या समस्या आपको सही मिल रहा है? खाना दूध कल नहीं मिल रहा। अच्छा, पैसे में से तो नहीं मांगी जाती इसमें? तो पैसा मांगा, पैसा मांगा, पैसा दे कोई। अच्छा, तब देंगे, तब खाना मिलेगा, तब मिलेगा। अच्छा, किसने मांगा था पैसा आपसे? किसने मांगा था पैसा? खाना बांटता है जो उसने मांगा था। हाँ। क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद। कहाँ पर हैं आप अभी? तमन्ना। अभी आप कहाँ पर हैं? ये मान रखो जी। बोलो कहाँ भर्ती हुआ? खैराती अस्पताल दमोह। शुक्रवार को आया था, ऊपर सर्जिकल का वार्ड में एडमिट हुआ था, तो वहाँ एक कर्मचारी भाई लेडीज पैसे मांग रही थी कि तुम पैसे देते हो, एक सरकारी अस्पताल है, पैसे देती है तुम, भगे वो फलाना ठिकाना। और यहाँ पर फिर आज तीसरा दिन है, यहाँ आए थे तो यहाँ पे ना मतलब खाना मिला, कल तो मिला ही नहीं है। 9 पलंग में सिर्फ 2 पलंग को मिला, 7 को नहीं मिला है। इसके बाद दो दिन से गोली दवाई नहीं मिली। अच्छा। इंजेक्शन बस लगते थे। जब रात में आप लोगों से थोड़ा कंफर्म हुआ, जब हम लोगों को दवाई मिली है। अच्छा। गोलियाँ। और इसके बाद अब एक दादा ने कहा कि खाना दो, तो पैसा मांग रहे थे वो दादा से कि पैसे दो। अच्छा, चादर वगैरह आपके लिए मिली? ये चादर वगैरह मेरे को 2 दिन निखरने पलंग पे पड़ा हूँ मैं। फिर जब रात में आप लोगों से कंफ्यूज हुआ है, जब मेरे को चादर दिए गए हैं और जो भाई लोग बैठे, जो बच्चे लोग पड़े, तो इनके 4 दिन से 6 दिन से चादर नहीं बदला गया था। फिर आज सुबह ही इन भैया ने ला के दिए सभी को चादर। पैसे आपसे किस किस ने मांगे हैं? पैसे हमसे नहीं मांगे, दादा से मांगे, खाना वाले। हाँ, दादा से मांगे हैं। किसने मांगे थे? ऊपर कर्मचारी। किसने मांगे थे? अब वो दादा बताएंगे कितने क्या बोल रहे थे। ऊपर कर्मचारी बोल रही थी जो पोसा वाली कि तू पैसे देगी। अच्छा, सफाई करेगी से? सफाई करेगी? हाँ, सफाई करे वाली लेडीज से तू पैसे दे रही की आदत, पैसे दे रही तो तेरी सेवा करूँ मैं, चल भागे यहाँ से।
क्या चाहते हैं आप ऐसे में? हाँ सर, क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो सरकार से यही चाहते हैं कि भाई इलाज हो, गरीब लोग आए हैं जो उनकी देखभाल हो, इलाज हो, और क्या चाहिए अपन को। से लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। नीति अन्याय के खिलाफ तो तुरंत कदम से कदम मिलाकर हम लोग खड़े हैं और यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं आप ऐसे में? यह चाहते हैं मरीजों का अच्छा बढ़िया इलाज हो, समय पर उन्हें भोजन मिले, जो चादर वगैरह है वो समय पर बदले जाएं, सफाई की व्यवस्था सही हो, मरीजों को संतुष्टिजनक जवाब मिले, चाहे जो भी कर्मचारी हो, डॉक्टर हो चाहे सफाई कर्मचारी हो, जो भी हो संतुष्टि उससे बात करें, चादर बदल जाए, पैसों की मांग न करें। बेचारे गरीब लोग, मजदूर, असहाय लोग यहाँ पर आते हैं, उनसे पैसों की यदि मांग की जाए तो बहुत निंदनीय वाली बात है। जो भी पैसा मांगता हो बहुत गरीब। किस से पैसे की मांग की गई थी? वहाँ पर ड्रामा वार्ड में मरीजों ने बतलाया है कि कोई सफाई कर्मचारी है, उसने पैसे मांगे। एक दादा भी बोल रहा था कि कोई खाना वाला आया, उसने पैसे मंगाए हैं और कल तो बताया कि खाना भी उसको नहीं मिला, भूखा पड़ा है। इस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? इसमें हम लोग पूरे बिंदुओं पर चर्चा सीएमओ महोदय से करेंगे, इसमें ज्ञापन देंगे। जो जिला अधिकारी हैं उन लोगों को हम लोग आवेदन देंगे। क्या नाम? देखने लायक होगा अस्पताल प्रबंधन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। पेड़ की डाल गिरने से व्यापारी की मौत, बेटी गंभीर, जबलपुर रेफर। मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट, बालक गंभीर रूप से घायल। शादी के 3 दिन बाद दुल्हन हुई फरार। लिस्टेड प्रकरण की समय सीमा समाप्त, सुगमता से होगा न्याय, जिला अधिवक्ता संघ दमोह। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकीडीसियन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। आपके राशिफल की चर्चा करें उसके पहले अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मूंगा है, पुखराज इत्यादि जो भी नवग्रह रत्न है, राशि से संबंधित रत्न हैं, तो आप मुझसे बूंदा बहु मंदिर में संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर भी मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ बूंदा बहु मंदिर में अगर मैं नहीं मिलता हूं तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो आप उसके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन पुनः बहुत ही अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए मंगल की स्थिति आपके अनुकूल है, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप का चंद्रमा भी आज आपके साथ में है। आज आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी राशि वृषभ। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर बाद धन से संबंधित जो आपके अटके हुए कार्य हैं वो कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप कपड़ा व्यापारी हैं या सोने चांदी से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको आज अच्छी खासी व्यापार में धन लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। आपके घर में किसी विशिष्ट व्यक्ति का आगमन आज हो सकता है। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत ही अच्छा है। ग्रह नक्षत्र आज पुनः आपके अनुकूल हैं। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं निश्चित मानिए उस कार्य में आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होकर के रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी आप आज सफल होंगे। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन संतान से संबंधित सुख प्रदान करने वाला होगा। आज बहुत दिनों के बाद किसी अपने प्रिय व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, जिससे आपका दिन भर आपका जो दिमाग है, मन है, चित्त है स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आपके घर में आज धर्म के कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, ऐसा योग है। सिंह राशि।
सिंह राशि के जातक, आज का दिन, आज का जो आपका सूर्य है, आपका जो राशि स्वामी है, वह आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हुआ दिख रहा है, आपके सपोर्ट में, आपके अनुकूल है। तो आप आज जो भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं उसको आप शुरू करें। आप निश्चित मानिए आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। विशेषकर आज आप अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मेहर कुल देवता को प्रणाम करके ही बाहर निकलना चाहिए। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि के जातकों को आज फिर कर्ज से छुटकारे के संकेत स्पष्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। आज अगर आपका किसी प्रकार का कर्ज है तो वह कर्ज आज आपसे उतर जाएगा और आपको अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। लंबे समय से अटका हुआ भी आज आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आज फिर आपको दिन बहुत अच्छा है। निश्चित मानिए आप जो भी कार्य मन में विचार कर रहे हैं उसमें आप सफलता को प्राप्त होंगे। आप शिव आराधना प्रतिदिन करें तो और भी आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे, ऐसे योग हैं। वृश्चिक राशि। दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आप आज अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। देखो आज आपकी जो राशि स्वामी मंगल है, भौम है, वह आपके जो भाई हैं उनमें प्रेम को बढ़ाएगा। शारीरिक कष्ट आपका आज दूर होगा, ऐसे स्पष्ट योग हैं। धनु राशि। आज आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप शिव आराधना करिए, आप सफल होंगे। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि आपको अच्छी खासी सफलता भी प्रदान करा रहा है। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपका जो मानसिक तनाव जो कई दिनों से चला आ रहा है वो दूर होगा। आपको आपके भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।